कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। आज आर्यन केस के बारे में हाई कोर्ट में सुनवाई हुई। आर्यन केस का नंबर 57 था, इसलिए उनके केस की सुनवाई काफ़ी देरी से हुई दोपहर के बाद, और अभी हियरिंग कल और होनी है, उसके बाद कोई जजमेंट आएगा। दोस्तों, सबसे अहम बात जो सामने आ रही है इस आर्यन केस में, आर्यन के परिवार के लोग यानी कि शाहरुख खान चाहते हैं कि आर्यन को बेल हो जाए। दूसरे लोग भी उनको सपोर्ट कर रहे हैं। मुख्य बात यह है कि अगर कोई व्यक्ति गलती करता है और गलती को ना मानते हुए अपनी पावर का, अपने पैसे का या किसी और चीज़ का प्रदर्शन करता है, या उसके साथ के लोग इसी तरह की वातावरण बनाते हैं, इसी तरह का माहौल क्रिएट करते हैं कि जैसा कि हम और आप सभी देख रहे हैं कि समीर वानखेड़े जी पर आरोप लगाना, इतने समय से कोई आरोप उन पर नहीं लगा, फिर भी न जाने क्या लोगों को संदेह है। और अगर है भी ठीक है, सच को देर नहीं लगती सामने आने में, सच सामने आएगा। इन्वेस्टिगेशन जो लोग चाहते हैं वो इन्वेस्टिगेशन भी होगी। दो दो जगह केस है समीर वानखेड़े के अगेंस्ट, वो भी सामने आ जाएगा। लेकिन मुख्य बात यह है, आप कोई भी हों लेकिन प्रशासन से नहीं जीत सकते गलती करने के बाद। बार बार यही दलील दी जा रही है कि आर्यन के पास से ड्रग्स नहीं पकड़ा गया और वो बच्चा है, उसे छोड़ दिया जाए, जमानत दे दी जाए। क्यों दे दी जाए जमानत? अगर जमानत देनी भी है तो ये जमानत की बात सारी बातों को देखते हुए, सारे पहलुओं को देखने के बाद कोर्ट के जज साहब समझेंगे और देंगे। जब आप घर से कार में बैठकर निकलते हैं अपने दो दोस्तों के साथ और ड्रग्स कंज्यूम करने के बाद एक ऐसी पार्टी में जा रहे हैं जहां पर भी आपको ड्रग्स कंज्यूम करना है, आपके पास से एक मोटा अमाउंट 1,33,000 रुपये का भी मिलता है, और उसके बाद वहाँ रेड पड़ती है, और जिस रेड को आज बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो फर्जी बता रहे हैं, ठीक है, वो भी मामला सामने आ जाएगा और आप सब उस समय खामोश हो जाएंगे। अभी कुछ भी बोलते रहिए, सभी को फ्रीडम ऑफ स्पीच है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन रेड पड़ती है और रेड पड़ने के बाद में आपको पकड़ लिया जाता है। अब आप ये कहते हैं, या आपके सपोर्टर ये कहते हैं कि आपके पास से ड्रग्स नहीं मिला। ठीक है, ड्रग्स कंज्यूम किया, उसके बावजूद आपके मोबाइल में जो व्हाट्सएप चैट मिली है वो बहुत ज़्यादा सनसनीखेज है। उसमें इंटरनेशनल कनेक्शन है, उसमें अनन्या पांडे के साथ चैट है, और अनन्या पांडे भी सामने आ गई। लेकिन एक दिन पहले कुछ सातिर दिमाग लोगों ने ऐसी बातें क्रिएट की कि अनन्या पांडे जानबूझकर कल पेश नहीं हुई, शूटिंग का बहाना बनाया, लेकिन वो शूटिंग पर नहीं थी। आप समझिए इस बात को। क्यों नहीं गई, इसका मेन कारण समझ में आता है कि वो इसलिए नहीं गई कि ताकि दो चार बातें और कहीं उनके मुख से, उनके मुंह से, श्री मुख से ना निकल जाए समीर वानखेड़े जी के सामने, और इस केस में कोई और पेच ना बन जाए आर्यन के अगेंस्ट, इसलिए वो नहीं गई। कोई बात नहीं। लेकिन आज हियरिंग होने के बाद भी, अब कल हियरिंग और होगी, और समीर वानखेड़े जी के अगेंस्ट जो जो आरोप लग रहे हैं, कभी उनको टारगेट किया जा रहा है, कभी उनकी बहन को, फैमिली को, कभी किसी को, कभी उनके पिता को भी बीच में आना पड़ा। आपने उनका नाम भी बिगाड़ दिया। आपने उनके नाम के आगे दाऊद और यानी क्या क्या दूसरे शब्द लगा दिए। आपने उनका बर्थ भी पता नहीं क्या क्या बना दिया। खैर कोई बात नहीं, आप स्वतंत्र हैं, इस स्वतंत्र भारत में कुछ भी कीजिए। लेकिन अब इस केस का जो घूम रहा है केस, इस घूमने के दौरान कहीं 2-3 दिन निकलने के बाद में ऐसा ना हो कि दिवाली की हॉलीडेज आ जाए और आर्यन को बेल ना मिल सके, या फैसला सुरक्षित रख लिया जाए और ये 15-20 दिन निकल जाएंगे आर्यन को जेल में रहते हुए। और तब तक भी अगर लोगों की मानसिकता नहीं बदली इस केस के प्रति, चाहे वो शाहरुख साहब हों, या नवाब मलिक हों, या कोई और दूसरे लोग हों जो नए नए चीज़ों को क्रिएट कर रहे हैं, कोई प्रभाकर सैल को सामने ले आते हैं, कोई किसी और बात को सामने ले आते हैं, कोई समीर साहब को टारगेट करते हैं, कोई रिश्वत वाली बात करते हैं। ये सब बातें अगर आप करते ही रहेंगे तो केस उलझता रहेगा, आर्यन को बेल मिलना मुश्किल है, और इस केस के साथ साथ 3-4 केस और बन जाएंगे नए।
चाहे वो समीर के अगेंस्ट बने और दूसरे लोगों के अगेंस्ट बने। जांच होगी और जांच में सच का सच और झूठ का झूठ, दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। आप चालाकी से अपनी गलती को छिपाएंगे तो वही बात होगी जो कहते हैं कि 100 बार झूठ बोलने से सच नहीं हो जाता। झूठ झूठ ही रहता है, आप कितनी भी बार बोलो। तो कहते हैं सांच को आँच नहीं। अगर गलती की है आप उस गलती को एक्सेप्ट करो। और मैं पिछले किसी वीडियो में शायद बता चुका हूँ, जैकी चैन के बेटे ने ड्रग्स लिया, अपने घर पर कंज्यूम कर रहे थे वो अपने मित्र के साथ। और जैकी चैन जो वर्ल्ड फेम एक्टर हैं और कितना बड़ी अमाउंट लेते हैं अपनी फीस के लिए, माने हुए अभिनेता हैं, और उन्होंने उस ड्रग्स मैटर में अपने लड़के का फेवर नहीं किया। पब्लिक डोमेन में जाकर उन्होंने माफ़ी मांगी और लड़के के केस में गए भी नहीं, लड़के की शक्ल नहीं देखी उन्होंने। 6 महीने बाद उनके लड़के को बेल हुई। लड़का उनसे नाराज था, लेकिन बाद में लड़के की समझ में आ गया कि मेरे पिता सही हैं और मैं गलत था। आज जैकी चैन साहब की कितनी बड़ी रेपुटेशन है और उनका बेटा भी सुधर चुका है। और एक अलग बात है, आज संजय दत्त का अगर हम एग्जाम्पल लें तो संजय दत्त को अरेस्ट करवाया था दत्त साहब ने एयरपोर्ट से, बिना संजय दत्त को बताए। आज संजय दत्त साहब इज्जत की ज़िंदगी समाज में जी रहे हैं और उन्हें किसी प्रकार का कानून का भय नहीं है। ठीक वही बात आज अगर हम करें तो वही बात सामने आती है। आर्यन को, आर्यन के घर के जो भी लोग हैं, आर्यन के वकील जो भी हैं, आर्यन के सपोर्टर्स जो भी हैं, वो सिर्फ अपनी बात ये रखें कि हाँ आर्यन ने ड्रग्स लिए हैं, उसे बेल देनी चाहिए, उसे सुधार गृह भेजा जाना चाहिए। अब ये भविष्य में ऐसा कुछ नहीं करेगा, तो ऐसा नहीं है कि उसे बेल ना मिल सके, बेल मिल सकती है। लेकिन बेल मिल सकती है ये हम लोगों के कहने से नहीं मिल सकती, ये सोचना और विचारना कोर्ट के माननीय जजेज का है, सम्मानित न्यायाधीश महोदय लोगों का है। तो केस को कृपया आप लोग उलझाइए मत, बिगाड़िए मत और प्रशासन से लड़ने की कोशिश मत कीजिए। अपनी राजनीति, अपना पैसा, अपना दमखम, अपना रसूख जब तक आप दिखाते रहेंगे इस तरह के केसेज में, तब तक आप मुंह की खाते रहेंगे और अपना पैसा बर्बाद करते रहेंगे। देखिए महाभारत में कौरव 100 थे और उनको कृष्ण जी की सेना भी मिल गई थी, फिर भी वो हार गए थे। पांडव 5 थे, उनकी सेना भी छोटी थी, लेकिन वो जीत गए थे क्योंकि उनके साथ धर्म था और वो सत्य उनके साथ था जो भगवान कृष्ण ने उनको दे दिया था। कृष्ण ने कहा आशीर्वाद मेरा तुम्हारे साथ है, सेना उनके साथ है, कौरवों के साथ। कौरव मूर्ख थे या अक्लमंद थे, आप स्वयं सोचिए। उन्होंने सोचा कि हमें भगवान का क्या करना, ये तो अस्त्र उठाएंगे नहीं, कसम खा चुके हैं, हमें इनकी सेना लेनी चाहिए। लेकिन आप सोच सकते हैं जीत किसकी हुई और मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए मेरे थॉट्स से आप कितना एग्री हैं और कितना एग्री नहीं है। मेरी मिस्टेक कहाँ है वो भी बताइए, मुझे आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहता है। दूसरी बात, जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं प्लीज़ मुझे मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर वीडियो ये पसंद आता है तो लाइक कीजिए। मैं आपके कमेंट्स का इंतज़ार कर रहा हूँ। थैंक यू दोस्तों, हैव ए गुड नाइट।